हो गया। तो शरीर का स्वभाव ऐसा है, चिंतन करेगा बैराग हो जाएगा। और इसको क्या सजाना, क्या गजाना, क्या समय बेकार करना। महाराज जी लोग समय बेकार नहीं करते, और सामान्य लोग सुबह मेकअप एक ही बार करते हो, दोपहर में, शाम को, जब जब बाहर जाना हो तो मेकअप करना पड़ता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग जब बाहर जाते तभी दर्पण देखते हैं, अंदर आते समय कोई नहीं देखता है। क्यों? अंदर किसी को दिखाना थोड़ी है, बाहर दिखाना है, इसलिए तो दूसरे के लिए हो गया फिर तो। अरे पहले तो महिलाओं का श्रृंगार अपने पति के लिए हुआ करता था, बुरा नहीं मानना। पहले जमाने में कभी भी राजाओं की बहुएं कभी कोई देख ही नहीं सकता था उनको, अपने अंदर ही रहती थी, और पूरा मेकअप उनके लिए, अपने घर के लिए होता था। और आजकल घर में तो कैसे भी रह जाओ, ऐसे ऐसे बाल फैलाए रह जाओ तो बाहर जाओ तो निकल मेकअप से जाओ, ब्यूटी पार्लर चले जाओ पहले। गड़बड़ बात है, नहीं, ऐसा नहीं करना। दूसरे को दिखावा करेंगे, दूसरे को राग का कारण बनेगा, अपन को पाप लगेगा, है ना। हाँ, मर्यादा से तो रहना, अपने घर की थोड़ी मर्यादा है कि बाहर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे के दिखावा के लिए इतना सब करते रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा जो सजाता है ना शरीर को, उसको स्त्री वेद का बंध होता है, अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। जितने बार दर्पण देखेगा, खूब सजाएगा, डुप्लीकेट बनाएगा, उसको क्या क्या बनना पड़ेगा आप जानना। बताओ, नाखून है जिस पर खून नहीं काटो तो खून नहीं निकलता, उस पर मछली का खून लगाते, लिपस्टिक लगाते। देखो पिक्चर देखो मालूम पड़ेगा। उस सीडी दिखाई थी एक जगह, ब्यूटी विदाउट क्रूएल्टी, वो WWC की कंपनी है, उसने सर्च किया और एक समुद्र किनारे से कैसे मछली पकड़ के ला रहे, वही फैक्ट्री है, तड़प रही है भील मछली यहाँ से रोड तक, क्रेन से ऐसे बांध दिया ला करके, और बड़ी रेजर से ऐसा काटा, अगर मर जाती तो खून जम जाता, फिर नहीं निकलता खून, किसी का भी नहीं निकलता मरने के बाद। जिंदा में काटा और ऐसे खून के थक्के ड्रम के ड्रम भर लिए, उसमें कुछ मिलाया केमिकल और उससे लिपस्टिक बनाया। एक महिला लगा के दिखा रही उसमें एडवर्टाइजमेंट, देखो लिपस्टिक, बताओ ये खून लगा रहे मछली का, और जब भोजन करेंगे तो अंदर चला जाएगा। काय के जैन धर्मी अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते, ये तो सब नाटक है, ये तो सब दिखावा है, ढोंग है, कुछ नहीं है। अरे जो मिला है तुमको रूप, उसमें संतुष्ट रहो तो तुमको और अच्छा मिलेगा, स्त्री पर्याय छूट जाएगी। और तुम इसको डुप्लीकेट बनाते बैठोगे तो फिर बार बार मिलेगी यही पर्याय, और निकृष्ट मिल जाएगी नीचे की। मेकअप में इतना समय खो रहे हो और घर के काम काज करते नहीं है, और बाजार से रेडीमेड मंगा के सबको खिला रहे हैं, गुना हुआ, तिरुला पड़ गए, जीव पड़ गए, अशुद्ध वस्तु खिलाते हैं। तो उनके लिए क्या बोला है, शास्त्र में लिखा है कि जो महिलाएं अपने घर के मेंटेन नहीं करती हैं, शुद्ध भोजन नहीं खिलाती हैं, अपना समय अपने सौंदर्य में खोती हैं और दुनिया भर के कामों में खोती हैं, वो अगले जन्म में मर करके सूखरी और कुत्ती न जाने क्या क्या बनती है। मैं क्या बताऊं, अब बुरा नहीं लगना, फिर तो जो लिखा सो बता देता हूं सीधा कि घर के मेंटेन में तो समय खोएंगे नहीं, इस बोला हुआ, उस बोला हुआ, इस घर जाएंगे, उस घर जाएंगे, ये टीवी हो, सिनेमा और ये सीरियल, और ये मेकअप 50 बार मेकअप करेंगी, और घर का काम काज ऐसे ही पड़ा रहेगा, और बाजार से लाके वो आटा और मसाला ला करके भर देंगी और सबको खिला देंगी, जीव जंतु, इल्लियां। तो कहां जाएंगी, कहां जाएंगी बताओ। बुरा मानो तो मानो, कल से मत आना, जाओ तो मैं तो सही कह रहा हूं, लिखा है ना शास्त्र से, बता कभी भी ऐसा मत करना। बिल्कुल अपने घर को, गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, हाँ बहुत बड़ा पावर होता है, होम मिनिस्टर है लोग, इनको चाबी इनके पास, सब चीज इनके पास। और अगर घर को ही स्वर्ग बना देती है, ऐसे संस्कार देती बच्चों को, पाठशाला लाने, देखो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाती महिलाएं, ऐसे छोटे छोटे वही खेल रहे, सबको खिलौना भी ले आए। हमारे बाग में बैठते शाम को, जीवन संस्कार हो, और गुरु भक्ति में बड़े भी आते, छोटे भी आते, पुरुष भी आते, सब आते, MLA आते, सब आएंगे, MP आएंगे, सब आएंगे, कोई दिन क्या मालूम कौन कौन आ जाएंगे। तो ये सब आएंगे क्योंकि ये तो गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति तो कोई भी तिरंज भी करते समोसन में, तो हम तो मानव है, तो सबको लाते, सीख रहे लोग एक एक भक्तियां, ऐसी कविताओं में जैन धर्म सीख रहे हैं, सब चीज आती है इसमें। इसको सीखो और समय अच्छा उपयोग करो, घर का मेंटेन पहले रखना, इसके बाद दूसरा देखना। अगला बहुत सुधारना हो तो, अगर तुम्हें स्त्री पर्याय का छेद करना हो और फिर से बनना हो तो तुम जानो, हाँ फिर तिरंज पर्याय भी नहीं छूटती है। हमने तो खूब तुमको बता दिया, ज्यादा ये मत करो, शरीर से निर्मोही बनोगे तो तुमको बैराग होगा।
इसलिए बोला है केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन निस दिल मल जारी। ये सारी केसर चंदन आदि सब शरीर के स्पर्श मात्र से दुर्गंधित हो जाती है। सेंट लगाते हो, इतर लगाते हो, और इसके बाद थोड़ी देर बाद देखो तो वो सेंट भी सेंट पर से इतर भी तितर बितर हो जाता है। चलो जाओ, कैसा है शरीर, ऐसा सोचोगे तो बैराग हो जाएगा। नहीं, इस शरीर से इतना राग नहीं करना, अपने शरीर से नहीं करना, पर के शरीर से क्या करें, इसको क्या भोगना, क्या इसको ज्यादा करना, इसको तो धर्म में काम ले लो। ये शरीर मिला, खूब तपस्या कर लो, त्याग कर लो, कर्मों को काट लो, अन्यथा कर्मों को बांध के हम जाएंगे और कर्जा लेके चले जाएंगे। नहीं, जन्मों जो कर्जा चुकाओ, मानव बन गए, इनको ज्ञान मिला, देवशास्त्र गुरु मिले, धर्म मिला, हम जन्मों जन्मों के कर्म धो देंगे। ऐसे नियम संयम और व्रत से, ऐसे चातुर्मास से, और ऐसे आने वाले पर्व से, और विशेषकर षोडश कारण पर्व से एक दरिद्रा कन्या जैसी तीर्थंकर बन गई। सीमंदर भगवान बैठे हैं, जो दरिद्रा कन्या ने षोडश कारण व्रत किया। महाराज से पूछा, मेरी गरीब अवस्था का कारण क्या है स्त्री पर्याय का? उन्होंने कहा ये पाप है। बोले मैं क्या करूं इससे पार हो जाऊं, स्त्री पर्याय से मेरा सब। उन्होंने कहा तुम षोडश कारण व्रत करो। उसने षोडश कारण व्रत किया और जाकर के स्वर्ग गई, वहां से सीमंदर भगवान बन गई। विदेश क्षेत्र में बैठे सीमंदर भगवान, दरिद्रा कन्या ने षोडश कारण व्रत किया था। और ये महिलाएं कोई दरिद्रता थोड़ी है, ये तो इतना सब वैभव इनके पास है, हम चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं। और कन्या जब ऐसी बन गई तो जब तुम तो पुरुष लोग हो, तुम भी तीर्थंकर बन सकते हो। कैसे बने? राजा शरणक तीर्थंकर बनेंगे, रावण तीर्थंकर बनेगा, श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे, शांतिनाथ तीर्थंकर कौन बने मालूम है? उनने श्रीशेष राजा की अवस्था में आहार दान दिया था, षोडश कारण भावना भाई की, वो दान के पुण्य से वे शांतिनाथ तीर्थंकर बने। आपको मालूम है, भैया व्रत करण भावना, दान देना, दानम भैया व्रतम, ये सब षोडश भावना का फल है। तो बंधु आप जानिए, हम एक दिन सुनाएंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे भैया व्रत की थी, वो आगे कैसे तीर्थंकर, सबका सुनाएंगे। रावण क्यों बनेगा, उसने क्या किया था, कैसे भक्ति की थी, हम सब सुनेंगे। चातुर्मास में कौन कौन कैसे तीर्थंकर बनेगा। तो तुम लोगों को अवसर मिला है, ये पर्व शुरू होने वाला, जल्दी से मानसिकता बनाओ और बहुत अच्छा अच्छा काम करो। और ऐसी दो भावनाएं हमने समझ ली। तो अब एक भावना तो हम समझ ही गए थे कि अपने आत्म तत्व की भावना है। दोनों पद पढ़ता हूं कि समदर्शन वा ज्ञान रत्न त्रय जान, संवेग वैराग्य भी शुभ भावन पहचान, आत्म तत्व की भावना एक भावना ने, शिव सुख की ये भावना करे आत्म अभिषेक। आत्मा का अभिषेक करती है। अंत में एक ही बात कहता हूं कि अगर हमको ऐसे महान प्रभु के चरणों में अपने दुख को मिटाना हो, इनके प्रति भक्ति हम जगाएं। चलो अंधेरे दिल में एक दीप जला लें हम, चलो अंधेरे दिल में एक दीप जला लें हम, अंधेरे में घुटन होती अब तो मिटा ले हम। चलो अंधेरे दिल में दीप जला ले हम, अंधेरे में घुटन होती अब तो मिटा ले हम, जहां देखो वहीं गम के नजारे नजर आते हैं, जहां देखो वहीं गम के नजारे नजर आते हैं। खुशी का दर प्रभु का है, खुशी का दर प्रभु का है, वहीं मिटते हैं गम सारे। खुशी का दर प्रभु का है, वहीं मिटते हैं गम सारे। बोलिए महावीर भगवान की। महीने 6-6 महीने रही पूरी सेवाएं, 20-20 आरिकाओं की सब। अभी भी 2 महाराजों का अपने संघ के आचार्य के शिष्य, उनका चातुर्मास है, खूब अच्छे से व्यवस्था बना रहे हैं समाज में। कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। जो भी सम्माननीय प्रयोजन बाहर से पधारे हैं, उनके रहने की, भोजन की उत्तम व्यवस्था यहाँ पर है। कृपया वे यहाँ पर आराम से रुक करके धर्म ध्यान में अपना मन निरंतर लगाएं। सभी को सादर जय जिने जिनवाणी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुनो गुरु सेवा निर्ग्रहण, गया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।